हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनाइट कोचिंग। इस वीडियो में हम गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस देखेंगे जो सिविल इंजीनियरिंग के जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट से है, सेकंड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स फॉर अ सॉइल इज। ये क्वेश्चन 1991 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ग्रुप इंडेक्स की 20 और मिनिमम वैल्यू होती है 0। तो इसका मैं रेंज लिख लेता हूँ यहाँ पर। इस हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स इज maximum value of group index is equal to 20। ठीक है, ये क्वेश्चन और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में, जैसे कि PSU के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स इन द आंसर बुक। द चेंज ऑन कोलिनाइट इज ड्यू टू 1 अल्यूमिनियम सब्सटीट्यूशन फॉर एवरी 400 सिलिकॉन आयन। देखिए, पहले शुरू तो ये मिनरल क्या है, ये क्ले मिनरल क्या है, ये पता होना चाहिए हमें, तब हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि कोलिनाइट मिनरल्स आर मेड अप ऑफ अल्यूमिनियम शीट, गिप्साइट शीट कंबाइंड विद सिलिका शीट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन कोलिनाइट मिनरल्स के बारे में ये है कि द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स का यूज़ होता है। तो ये पॉइंट्स है कोलिनाइट मिनरल्स के बारे में। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट हुई फॉल्स। ठीक है, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से 1 अल्यूमिनियम सब्सटीट्यूशन फॉर एवरी 400 सिलिकॉन आयन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है हमारे पास वो ये है कि कोलिनाइट मिनरल्स आर मेड अप ऑफ अल्यूमिनियम शीट, गिप्साइट शीट कंबाइंड विद सिलिका शीट। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को रॉन्ग बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्क्रिप्शन सैंडी सिल्टी क्ले सिग्निफाइज डैट। देखिए, इसके क्वेश्चन में ही जैसे आंसर छिपा हुआ है कि सैंडी सिल्टी क्ले, मतलब सबसे पहले जो पूरा नाम है वो क्ले का है। क्ले, उसके बाद में रहेगा सिल्ट, उसके बाद में रहेगा सैंड। तो इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो अवेलेबल रहेगा वो रहेगा क्ले का, फिर सिल्ट का और फिर सैंड का। कुछ इस तरह से इसका नाम डिज़ाइन किया हुआ है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बता सकते हैं कि सॉइल कंटेंस अनइक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ 3 कंस्टिट्यूएंट्स इन द ऑर्डर क्ले इज ग्रेटर देन, सिल्ट इज ग्रेटर देन सैंड। बाकी ये सारे चीज़ें रॉन्ग है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 4 में देखेंगे तो द सोइलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्राइमरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो इसका आंसर है मॉन्ट मोरिलोनाइट। ठीक है, कोलिनाइट चाइना क्ले के लिए रहता है और मॉन्ट मोरिलोनाइट ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए। तो इसे टिक मार्क कर देते हैं, मॉन्ट मोरिलोनाइट फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है, बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। द अतरबर्ग्स लिमिट of a clay are 38%, 27% एंड 24.5%। अटरबर्ग्स लिमिट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली क्ले के लिए ही रहता है अटरबर्ग लिमिट्स। इट्स नेचुरल वाटर कंटेंट इज़ 30%। द क्ले इज़ इन डैश स्टेट। देखिए, स्टेट के बारे में पूछा गया, मतलब लिक्विड स्टेट में है, प्लास्टिक स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में, कौन सी स्टेट है क्ले की, हमें वो बताना है यहाँ पर। तो ये बताने के लिए हमारे पास टेबल होना चाहिए जो इंडिकेट करेगा कि इसकी कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो उसके लिए हमें पहले शुरू तो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर ये परसेंटेजेस जो दिए हुए हैं, ये समझना चाहिए कि कौन से परसेंटेजेस दिए हुए हैं। मतलब ये कंसिस्टेंसी ग्राफ अगर हमें पता होगा तो हम ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए। जैसे इस तरह से कंसिस्टेंसी कर्व होता है। तो ये कर्व कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। ये जो स्टेट रहेंगी, यहाँ पर सॉलिड स्टेट रहेगा, यहाँ पर सेमी सॉलिड, यहाँ पर प्लास्टिक स्टेट कह सकते हैं इसे, और इसे लिक्विड स्टेट। ठीक है, इसके आगे मतलब सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट लिक्विड स्टेट के पास होगा, फिर थोड़ा कम यहाँ पर और फिर यहाँ पर। तो इसका मतलब अटरबर्ग लिमिट्स फॉर क्ले आर 38%, 38% रहेगा यहाँ पर। दूसरा 27% यहाँ पर होना चाहिए जो उससे कम है, और यहाँ पर रहेंगे 24.5%। तो 3 अटरबर्ग लिमिट्स रहते हैं हमारे पास में, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। तो इस हिसाब से ये इसके गिवन क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो जब ये दिया हुआ है तो आप ये जब आपके पास ये परसेंटेजेस दिए हुए तो आप कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकाल सकते हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स को IC से डिनोट किया जाता है और वो रहता है लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये इसका फॉर्मूला है। जैसे WL की वैल्यू दी हुई है 38%,
यहाँ पर 38 माइनस वाटर कंटेंट इज़ 30, नेचुरल वाटर कंटेंट दिया हुआ है। सो 30 डिवाइडेड बाय WL माइनस मीन्स 38 माइनस WP इज़ 27%। सो यहाँ से आपको IC की वैल्यू मिल जाएंगी 0.727। वैसे ही आप लिक्विडिटी इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। लिक्विडिटी इंडेक्स को IL से कंसिडर किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला है वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट होल डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स या WL माइनस WP, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। IP भी लिख सकते थे यहाँ पर, IP मतलब WL माइनस WP ही होगा। सो 30 माइनस WP इज़ 27 होल डिवाइडेड बाय 38 माइनस 27। तो इस हिसाब से इसका आंसर आता है 0.2727। तो इस तरह से IL और IC की वैल्यूज़ मिल गई। तो अब इसके बाद हमें चार्ट पता होना चाहिए। चार्ट कुछ इस तरह से है कि आपको एक कॉलम में कंसिस्टेंसी क्या है उसके बारे में बताया जाएगा, और दूसरे इसमें इसके कंसिस्टेंसी में उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और IC और IL के वैल्यूज़। ये चार्ट हमें पता होना ज़रूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। दिस इज़ L। तो कंसिस्टेंसी कौन कौन से है? लिक्विड है, ठीक है, प्लास्टिक है। अभी प्लास्टिक में बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, वेरी सॉफ्ट हो जाता है, उसके अंदर सॉफ्ट होता है, मीडियम स्टीफ होता है, मीडियम स्टीफ और स्टीफ। बस ऐसे ही अलग अलग इसमें केसेस आते हैं प्लास्टिक में। और फिर सेमी सॉलिड स्टेट है, कंसिस्टेंसी में सेमी सॉलिड, इसमें भी वेरी स्टीफ, हार्ड या हार्ड इस तरह से रहेगा, और यहाँ पर रहेगा सॉलिड। बस इतने स्टेट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए इनमें। वैसे भी इनको याद रखना बहुत आसान है, तो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लिक्विड का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, लिक्विड तो लिक्विड में रहेंगे, ऐसी कोई स्टेट नहीं है। और प्लास्टिक में स्टेट्स आ जाते हैं लेकिन लिक्विड में नहीं। तो यहाँ पर IC की वैल्यू होना चाहिए लेस देन 0 और IL की वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 1। तो इसको आप बोलेंगे कंसिस्टेंसी लिक्विड स्टेट में है। अगर IC और IL की वैल्यू कुछ इस तरह से रही तब। अगर कभी ये 0 से 0.25 है वेरी सॉफ्ट के लिए, तो ये 0.75 से 1 इस तरह से रहेगा। ये 0.25 से उसके आगे और बढ़ा लो 0.5, और ये पीछे आएगा 0.5 से 0.75। कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये वैल्यू पीछे होते जा रहे हैं। ये 0.5 से 0.75 और ये यहाँ पर 0.5 तक आ गए थे, मतलब अभी 0.25 से 0.5, ठीक है। और ये वैल्यू 0.75 टू 1 चले गया, और 1 यहाँ पर रहेगा 0.0 टू 0.25। तो हमारी जो रेंज है IC है 0.72, मतलब 0.72 कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। और IL है 0.27, IL की वैल्यू है 0.27 वो यहाँ पर, मतलब ये मीडियम स्टिफ टाइप का हमारा क्ले है। अगर ये वैल्यूज़ थोड़े से वेरी भी हो जाते हैं, जैसे आपका ये 0.77 अगर आता तो आप कहते कि ये स्टिफ है, और ये 0.27 आया तो आप कहते कि नहीं ये तो मीडियम स्टिफ है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर स्टेट पूछा है। जब स्टेट पूछा है तो आपको ये स्टेट दिखाना है, मतलब लिक्विड, प्लास्टिक, सेमी सॉलिड, सॉलिड कौन सी है आपको वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर है प्लास्टिक स्टेट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है अगर हमारे पास ये बेसिक नॉलेज हो कि WH, WP, WL कहाँ पर लोकेट है। उसके साथ साथ ये फॉर्मूला अगर पता हो, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ नियरली द सेम साइज इज नोन एज। देखिए सेम साइज़ के पार्टिकल्स अगर रहेंगे तो वो उसको यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कहते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। अभी पुअरली ग्रेडेड में आपको बोलेंगे तो ऐसा कि इसमें जब पार्टिकल्स सेम साइज़ के हैं, पूरे पार्टिकल्स सेम साइज़ के अवेलेबल है, तो आप इसको यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बोल सकते हैं। और अगर कुछ पार्टिकल्स इस तरह से है कि सेम साइज़ के पार्टिकल्स है और फिर डायरेक्टली उससे बड़े वाले साइज़ के पार्टिकल्स है, मतलब इसके बीच में गैप है, तो इसको भी आप गैप ग्रेडेड बोलेंगे। पुअरली ग्रेडेड में गैप ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, ऐसे दो टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आपको सेम साइज़ बता रहे हैं, उसमें कोई गैप नहीं है पार्टिकल्स के बीच में, तो आप उसको यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बता सकते हैं, ठीक है। सेम साइज ऑफ पार्टिकल्स हैविंग यूनिफॉर्मली ग्रेडेड साइजेस। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन द प्लास्टिसिटी चार्ट इज, देखिए इसका इक्वेशन क्या है। तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, एक क्वेश्चन लिया था, उसमें बस ए लाइन किसको सेपरेट करती है ये पूछा गया था। फर्स्ट चैप्टर में ये मैंने क्वेश्चन लिया था एक्चुअली। ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पर गेट में 1995 में 1 मार्क सेकंड चैप्टर के थ्रू इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। तो लिखते हैं इसका इक्वेशन ऑफ
तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ ए लाइन बनेगा, IP इज इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। इन सब की चीज़ों को आप पता, IP का मतलब क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, WL माइनस लिक्विड लिमिट, WL मतलब लिक्विड लिमिट है, तो 0.73 इंटू WL माइनस 20, ये इक्वेशन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए किया जाता है? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा इसमें, तो आपको शायद ये नहीं भी पढ़ा होगा, अगर आपने किसी के नोट्स अगर देखे होंगे तो उसमें कुछ इस तरह से बताया हुआ है कि पार्टिकल साइज़ को फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि बोथ फॉर कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन सॉइल्स। इस तरह से चार्ट्स बहुत सारे बुक्स में अवेलेबल है कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को डायरेक्टली इस तरह से चार्ट बनाकर दिखाते हैं कि ऊपर फाइन ग्रेन, फिर कोर्स ग्रेन, फिर फाइन ग्रेन को फिर से इसमें जो पिपेट मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड वो है वो उसके अंदर दिखाया जाता है, और कोर्स साइज में उसके हिसाब से। तो इसलिए ये वाली चीज़ जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये सिर्फ कोर्स सॉइल के लिए ही नहीं बल्कि फाइन सॉइल के लिए भी होता है। Next is the shape of a clay particle is usually flaky shape. Okay, so it is flaky shape. Clay particles are of flaky shape. Last question is which one of the following relation is not correct? कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है ये पूछा है यहाँ पर। एक्चुअली विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इस तरह से नहीं है क्वेश्चन, है कुछ इस तरह से कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स फॉर अ क्ले सॉइल इज, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्ले सॉइल के लिए क्या फॉर्मूला है, जो कि मैंने अभी लिखकर आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स को IC से डिनोट किया जाता है, डेट इज इक्वल टू WL माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट होल डिवाइडेड बाई WL माइनस WP। ठीक है, तो ये फार्मूला था कंसिस्टेंसी इंडेक्स का। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय IP इज WL माइनस WP, IP इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इस पर डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा गया था फार्मूले के ऊपर कि 1997 1 मार्क के लिए कि इसमें से कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला क्या है। तो WL मीन्स लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो 10 क्वेश्चन लिया है इसके अंदर चैप्टर 2 के। रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो वॉच कीजिए, वो वीडियो को देखिए, उसके अंदर पूरे क्वेश्चंस रिमेनिंग बताए हुए। थैंक यू वेरी मच।